भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में मॉडल के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया। खुशबू को कासिम नाम के लड़के ने अपने जाल में फंसाया। खुशबू को उज्जैन घुमाने ले गया था कासिम, उज्जैन से वापस आया खुशी का शव। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही हैं। मॉडल खुशबू के शरीर में दिखे हैं कई घाव। हमीदिया अस्पताल में बताया जा रहा है कि मॉडल का पोस्टमार्टम चल रहा है। खुशबू के परिजनों ने कासिम पर लगाया मौत का आरोप। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही हैं। मॉडल खुशबू के शरीर पर कई जगह पर घाव के निशान भी पाए गए हैं। हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम चल रहा है। खुशबू के परिजनों ने कासिम पर मौत का आरोप लगाया है। कासिम काफी समय से शादी करने के लिए जिद कर रहा था। खुशबू शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। अभी पुलिस ने कासिम को गिरफ्तार कर लिया है। तो धर्मांतरण का यूं कह सकते हैं कि एक और मामला यहां पर सामने आया है। मामले को लेकर के बजरंग दल में भी काफी ज्यादा आक्रोश है और विरोध बजरंग दल ने भी किया है इस पूरे मामले का। तो बड़ी अपडेट फिलहाल आपको बता रही हैं। खुशबू जो कि एक मॉडल है, उज्जैन घूमने के लिए आई थी कासिम के साथ, लेकिन उज्जैन से खुशबू नहीं लौटी वापस, सिर्फ खुशबू का शव वापस गया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां पर मॉडल के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया है। खुशबू को कासिम नाम के लड़के ने अपने जाल में फंसाया। खुशबू को उज्जैन घुमाने के बहाने से लेकर के आया कासिम, उज्जैन से वापस गया है खुशबू का शव। मॉडल खुशबू के शरीर पर कई जगह पर घाव के निशान भी पाए गए हैं। हमीदिया अस्पताल में चल रहा मॉडल का पोस्टमार्टम। खुशबू के परिजनों ने कासिम पर ही मौत का आरोप लगाया है। कासिम काफी समय से शादी करने के लिए जिद कर रहा था, लेकिन खुशबू जो है वो शादी के लिए अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं थी। उसे थोड़ा और समय चाहिए था। पुलिस ने कासिम को इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। कासिम से पूछताछ फिलहाल पुलिस की टीम कर रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के बजरंग दल ने भी विरोध प्रदर्शन किया। तो भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है और इस बार लव जिहाद के जाल में फंसी है मॉडल खुशबू। घूमने के बहाने मध्य प्रदेश उज्जैन पहुंची, लेकिन उज्जैन से वापस गया खुशबू का शव। तो परिजनों की तरफ से, खुशबू के परिजनों की तरफ से कहा गया है कि कासिम ने ही हत्या की है, क्योंकि खुशबू के शरीर पर कई जगह पर घाव के निशान भी पाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी फिलहाल आपको बता रहे हैं। लव जिहाद का मामला सामने आया। मॉडल खुशबू को लव जिहाद के जाल में फंसाया। कासिम पर अब हत्या का आरोप भी लग रहा है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल आपको बता रही हैं भोपाल से, जहां उज्जैन घूमने के लिए गई मॉडल खुशबू वापस नहीं लौटी, लौटा सिर्फ खुशबू का शव। शरीर पर कई जगह पर घाव के निशान। तो बड़ी खबर फिलहाल भोपाल से आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के बजरंग दल ने भी विरोध प्रदर्शन किया है, विरोध किया है। मध्य प्रदेश से लव जिहाद के मामले खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक नए नए मामले सामने उजागर होते जा रहे हैं और अब लव जिहाद इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब हिंदू बेटियों को अपनी जान देकर जो है ये पूरा मामला सामने, देखिए ये पूरा परिवार जो है रो रहा है, बिलख रहा है, क्योंकि इनकी बेटी के साथ गलत हुआ है और ये सब न्याय मांगता परिवार नज़र आ रहा है। ये मंडी बामोरा का परिवार है और ये कोई जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या हुआ आप बताइए, क्या हुआ? मेरी बहन परसों मंडी मामरा से भोपाल के लिए निकली थी। काजिम नाम का लड़का उसको स्टेशन, भोपाल स्टेशन से ही पता नहीं कहाँ ले गया। तो घर नहीं पहुंची वो? 11 के बाद पहुंची नहीं पहुंची, वो कहाँ ले गया था पता नहीं। उज्जैन का पता पड़ रहा है, पुलिस वाले बोल रहे हैं उज्जैन ले गया था, कहीं कहीं ले गया है। और
पुलिस वाले खुद मिले हुए हैं, वो अपन कुछ पूछ रहे हैं, मीडिया वाले कुछ भी आप जैसे सर आ रहे हैं तो वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप खुल के बात कर सकते हैं, आपकी बात। जी कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ मैं, हमसे खुद बात करी। कासिम ने क्या लगा, मम्मी आप चिंता नहीं करना, हम खुशी को हम साथ ले जा रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम साथ में ले जा रहे हैं। क्या नाम है लड़के का, क्या नाम? कासिम। कासिम में मुस्लिम लड़का? हाँ मुस्लिम लड़का है, कासिम नाम है उसका। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो है ये जो है परिवार रो रहा है, बिलख रहा है और इंसाफ की मांग कर रहा है। दीदी मैं आपसे बात करना चाहूँगा, जो खुशी है वो छोटी बहन थी आपकी? मेरी छोटी बहन थी और बहुत लाड़ की प्यार की बहन थी हमारी। क्या हुआ, पूरा हादसा बताइए, आप पूरा हादसा बताइए क्या हुआ? परसों रात मुझसे फोन पे बात की, बोली दीदी मैं इस कासिम अहमद के साथ जा रही हूँ इसके घर उज्जैन। उसके बाद मैंने बोला ठीक है तू जाके फोन लगाना। उसके घर वालों जाके क्या पता मारा कूटा, उसके पता मुझे नहीं है पता, पर अभी जो वो पता है हमसे बात करता ना तो कभी खुद के नंबर से मम्मी से करता था, मैं उससे तो एक ही बार की मम्मी से करता था तो खुशी के फ़ोन से करता था, और कहीं भी धंधा करता था तो लेन देन उसी के फ़ोन से करता था, और खुद का कहीं भी अकाउंटमेंट नहीं है, ना मुझे ना उसे, कुछ इंस्टाग्राम आईडी के व्हाट्सअप फेसबुक कुछ भी नहीं है हमारे पास उसका। उसकी फ़ोटो है तो बहन के मोबाइल में है तो वो जब्त कर लिया, वो हमें कुछ भी सामान नहीं दे रहे। हमारे रो रो के आंसू भी सूख गए, हम कल से हमारे छोटे छोटे बच्चे छोड़ के। बिल्कुल रोता बिलखता परिवार जो है इंसाफ की मांग कर रहा है, और जो खुशी है वो घूमने के लिए गई थी कासिम के साथ, और परिवार का ऐसा कहना है कि कासिम जो है शराब का धंधा करता था, उसके जो अकाउंट है उसके साथ लेन देन करता था, और तमाम अब जो है परिवार वो मांग कर रहा है। जी जी बताइए। वो मुझसे बोली मेरी बहन कि दीदी वो मुझसे शादी करने का बोल रहा है। मैंने बोला ऐसे हर किसी से जात समाज कुछ तो बता, हम तेरी शादी करवा देंगे। हमें कोई आजकल ज़माने में सब कर रहे हैं, सब अपनी पसंद की, आज़ाद भारत है तो तू भी कर लेना, पर हमें बता। बोलना दीदी मेरे भैया शांत हो गए तो बोल रही दीदी मैं अभी शादी नहीं करूँगी, मेरा भैया भतीजा जब तक समझदार नहीं होगा ना तो मैं भतीजा समझदार होगा। मैं शादी करना चाहता था कासिम, करना चाहता था और बोलता था खुशी मुझसे शादी कर, मैं तुझे दुबई ले जाऊंगा, मैं दुबई रखूंगा तुझे अच्छी सी। खुशी तैयार नहीं थी शादी के लिए? नहीं थी वो तैयार, नहीं थी वो तैयार बिल्कुल भी। वो हमसे भी बोल रही थी दीदी हम कुछ भी करेंगे आपको बता के करेंगे। बिल्कुल, आप कासिम है, उसकी क्या मंशा थी खुशी को लेकर? लगातार शादी का प्रेशर बना रहा था, खुशी लगातार मना कर रही थी, लेकिन जब दोनों साथ उज्जैन घूमने गए उसके बाद जो है खुशी सफेद कपड़े में लिपटा कर राजधानी भोपाल पहुंची। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ अंकित श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट भोपाल। लड़की घर वालों ने मना करा भोपाल मत जा, लड़की फिर भी आई, कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी भोपाल की लड़की। जब वो भोपाल आई तो घर वालों को कल हमें सूचना मिली, घर वालों को रात में सूचना मिली कि लड़की मृत अवस्था में पाई गई है। तो घर वालों से जब हमारी चर्चा हुई तो पता चला पूरा के पूरा ये मामला लव जिहाद का है, और जो है रमेश बनकर जो अब्दुल बन जाते हैं उस तरह का जो पूरे देश में घटनाक्रम कर रहा है, कहीं ना कहीं हिंदुओं की बेटियों को टारगेट करना, कहीं ना कहीं हमारे धर्म को टारगेट करना। और ये कहाँ लिखा है मुझे नहीं मालूम कि धर्म छुपा करके किसी को प्रेम प्रसंग में फंसा फिर उसका धर्म बदलवा दो। लड़की पढ़ाई कर रही थी भोपाल में, मॉडलिंग करती थी लड़की। हमारी डिमांड यही है कि पुलिस इसमें निष्पक्ष होकर जाँच करे, ये लव जिहाद का एंगल है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंकित श्रीवास्तव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकित, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया? जी बिल्कुल, यदि हम बात कहें तो ये पिछले हफ्ते की बात है जब कासिम नाम का लड़का खुशबू अहरवार को जो है घुमाने के लिए उज्जैन लेके गया था। यदि हम पुरानी बातों में जाएं तो पहले कासिम ने जो है अपना नाम हिंदू बताकर खुशबू से दोस्ती की थी, लेकिन जब धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी उसके बाद जब असली नाम इसका सामने आया तो खुशबू ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया। उसी को लेकर जो है कासिम लगातार इसे परेशान करता नजर आता था। जब खुशबू अपने घर गाडरवाड़ा पहुंची थी ग्यारस की पूजन करने के लिए, उसके बाद जब वो भोपाल वापस आ रही थी तो कासिम को कहीं ना कहीं से जानकारी लगी कि खुशबू जो है भोपाल पहुंचने वाली है। उसने भोपाल स्टेशन से ही खुशबू को अपने प्यार भरी बातों में फंसाया। उसके बाद
वो उसे उज्जैन लेके गया और कासिम ने ही उसकी मां को फोन करके बताया कि मैं खुशबू को अपने साथ उज्जैन अपने घर लेके जा रहा हूं, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। लेकिन लगातार खुशबू जो है विरोध करती रही कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि थोड़े दिन पहले ही लगभग उसके भाई की मृत्यु हुई थी और उनका एक छोटा बेटा है। लगातार यदि हम देखें तो छोटे बेटे की जो उसके भाई का बेटा, उसकी परवरिश खुशबू हुई करती थी। तो इसी कारण कि वो बच्चा जो है थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद में शादी का फैसला लूंगी। फिर कासिम के घर पहुंचती है खुशबू। उसके बाद जब उज्जैन से भोपाल की ओर रवाना होते हैं ये दोनों, तो पुलिस के अनुसार जो जानकारी मिली है कि उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बैरागढ़ पहुंचते उसके बाद चिराई अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पर वो मृत घोषित कर दी जाती है डॉक्टरों द्वारा। फिर पीएम के लिए लाया जाता है। जब पीएम के लिए लाया, जब परिवारजनों ने खुशबू की बॉडी को देखा, उसके पार्थिव शरीर को देखा, तो उसमें चोट के निशान साफ देखे जा रहे हैं कि खुशबू के साथ जो है उज्जैन के घर पे, कासिम के घर पे मारपीट हुई है। उसी दौरान उसकी मौत हुई। हालांकि पुलिस अभी मामले की जांच में जुटी हुई है। तमाम हिंदू संगठन जो है बिल्कुल अंकित, देखिए परिवार वालों की तरफ से तो तमाम आरोप लगाए गए हैं, लेकिन पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन का, पुलिस जांच में क्या कुछ सामने आता है इस पर नजर रहेगी। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।